गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा मैंने पिछली वीडियो में लाइन के बारे में आप सभी को बताया था, सो आज मैं आपको वो ड्राइंग में कैसे बनाई जाती है ये बताऊंगा। सो गाइज, लेट स्टार्ट वीडियो। गाइज, सबसे पहली लाइन हमारी थी आउटलाइन। अब मैं इसको ड्राइंग में कैसे बनाया जाता है वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो गाइज, ये एक समान रहती है, कहीं पे मोटी या पतली नहीं की जाती है। सो गाइज, इसे इस तरह से ड्राइंग में ड्रॉ करना चाहिए जिससे आपकी ड्राइंग क्लियर और साफ बने। ये आपकी आउटलाइन है। नेक्स्ट लाइन है हमारी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो गाइज, सबसे पहले हम कंपास की सहायता से जो हमें डायमेंशन दिए उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाते हैं। और जो हमारा मिड पॉइंट होता है वहां पर हम एक छोटा सा प्लस का साइन बनाएंगे। उसके बाद एक लंबा डैश, और इधर से भी लंबा डैश, और यहाँ से भी लंबा डैश, यहाँ से भी। अगर सर्कल ज़्यादा बड़ा है तो फिर इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। रॉड या शाफ्ट में कैसे दिखाई जाती है सेंटर लाइन ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक लंबा डैश, फिर छोटा डैश, फिर लंबा डैश, फिर छोटा डैश, फिर लंबा डैश। ऐसे कंटिन्यू करके बनाई जाती है सेंटर लाइन। नेक्स्ट लाइन है हमारी हिडन लाइन। हिडन लाइन का यूज़ हम छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए करते हैं। मान लो ये किसी पार्ट का टॉप व्यू है और इसका फ्रंट या सामने का व्यू कैसे बनेगा और उसमें हिडन लाइन कैसे शो होगी ये मैं आपको दिखाऊंगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, फिर हम इसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इस तरह से। अब जो ऊपर से दिखने में हमें सर्कल दिख रहा है उसे हम सामने से कैसे देखेंगे, वो हमें सामने से तो दिखेगा नहीं, तो हम उस पार्ट को हमेशा हिडन दिखाते हैं। ये हमारा सेंटर होगा इसका, और इस सर्कल के सीध में रख के हम इसे हिडन शो करेंगे दोनों साइड से। इस तरह से। नेक्स्ट लाइन है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ हम ड्राइंग से पूर्व की गई तैयारी के लिए करते हैं, और ये कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन लाइन को बिल्कुल हल्की बनाते हैं। देखो कैसे बनाई जाती है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। अब अगर इसमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो हम इसी लाइन के ऊपर दोबारा पेंसिल चला सकते हैं जिससे ये हमारी डार्क हो जाएगी, और जो हमारी एक्स्ट्रा बची हुई लाइन है उसे हम हटा सकते हैं। इससे हमारी ड्राइंग में क्लियरिटी रहेगी। नेक्स्ट लाइन है हमारी डायमेंशन लाइन। मैंने पहले से ही ऑब्जेक्ट बना रखा है तो इसमें डायमेंशनिंग कैसे करेंगे मैं आपको ये सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस कॉर्नर से एक्सटेंशन लाइन देंगे जो हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 mm छोड़ के 8 या 10 mm डाली जाती है। फिर इसके बाद इस सेंटर से भी हम वही लाइन डालेंगे, और इसके बीचों बीच अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन देनी हो तो मैं 2 mm छोड़ के इसको कम से कम 16 या 20 mm डालूँगा, और इसे भी उतना ही mm बढ़ाऊँगा।
उसके बाद इसके बीचों बीच, इन दोनों के बीच कम से कम 6 mm या 8 mm का गैप होना चाहिए। और इसके ऊपर एरो हेड, कॉर्नर्स पे एरो हेड ड्रॉ करूँगा जिनका रेशियो 1:3 होता है, और इनके बीचों बीच डायमेंशन लिखूँगा। इस तरह से। नेक्स्ट लाइन, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का यूज़ हम ड्राइंग में डायमेंशन लाइन की सीमा को निश्चित करने के लिए यूज़ करते हैं। यह एक पतली लाइन है और अब मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन लाइन होती क्या है। एक्सटेंशन लाइन को हम ऑब्जेक्ट से हमेशा 2 mm का गैप देके 8 से 10 mm तक खींचते हैं और इसके बीचों बीच डायमेंशन लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके ऊपर यूनिट लिखी जाती है। और डायमेंशन लाइन हमेशा दोनों साइड एरो हेड लिए होती है। ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को काल्पनिक रूप से काटने के बाद शेष बचे हुए भाग का जो सेक्शन दिखाया जाता है या हैचिंग दिखाई जाती है, उसके लिए सेक्शन लाइन का यूज किया जाता है। तो सेक्शन लाइन कैसे बनाई जाती वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसे कटिंग प्लेन द्वारा काट लेंगे। इस तरह से। कटिंग प्लेन क्या होती है? किनारों पे मोटी होती है दोनों तरफ और बीच में पतली होती है और दोनों साइड इसमें एरो हेड बने रहते हैं। इस तरह से। अगर बीच में भाग कट गया तो ये हमें इस टाइप से दिखेगा। अगर हम हिडन पार्ट दिखाएं तो ये हिडन होंगी। अगर इसमें दिखाएं, जब ऑब्जेक्ट कट जाता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है। हम इमेजिन करते हैं, काटते नहीं है, खाली इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट कटने के बाद कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम सेंटर लाइन डालेंगे इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा हो गया तो नीचे का पार्ट हट चुका है, तो इस पार्ट को हटाने के बाद हमें केवल ये पार्ट दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये लाइन स्पष्ट आएंगी। ऐसे। अब इसके बीच में हम सेक्शन करेंगे 45 डिग्री पे। ड्राफ्टर या सेट स्क्वायर को 45 पे रख के हम सेक्शन करेंगे। सेक्शन लाइन बहुत ही पतली होती है। नेक्स्ट लाइन है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ ड्राइंग में छोटे ब्रेक दिखाने के लिए किया जाता है, साथ में समय की बचत भी होती है। तो इसको मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर ये हमारी ड्राइंग में नहीं आ पा रही है तो हम इसे शॉर्ट ब्रेक के थ्रू छोटा करके ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसे ड्राइंग में ब्रेक कैसे दिखाया जाता है ये मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसके 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि हम यहाँ से शॉर्ट ब्रेक इस तरह से दिखा दें और ये पतली लाइन होती है। इसका सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट ब्रेक लाइन ही है जो किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर रही है इस तरह से। और यहाँ हम 45 डिग्री पे सेक्शन कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट लाइन है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ ड्राइंग में लंबे ब्रेक दिखाने के लिए किया जाता है।
सो मैं इसे ड्रॉ करके बताऊंगा कि इसे ड्राइंग में कैसे दिखाया जाता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम लॉन्ग ब्रेक करके दिखाएंगे। यह भी पतली और सतत रेखा होती है जो बीच में जेड आकार की होती है। इसे इसलिए जिगजैग लाइन भी कहते हैं। इसे हम अंदर की तरफ 2 mm दोनों साइड से और नीचे से भी 2 mm बाहर की तरफ और 2 mm बाहर की तरफ। नेक्स्ट लाइन है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को काल्पनिक रूप से काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब मैं इसमें कटिंग प्लेन शो कर रहा हूँ। ये किनारों पे मोटी होती है और साथ में 2 एरो लगे होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं काटने का। यहाँ चाहे तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। इसके बाद सेंटर शो करेंगे और इसका स्पष्ट लाइन खींचेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा। कटने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे, क्योंकि पहले नीचे का हिस्सा था तो यहाँ हिडन आना चाहिए। अब अगर भाग ऐसा हो गया तो यहाँ स्पष्ट लाइन आएंगी। बाद ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे कस के या टाइट करके हम 45 डिग्री पे हैचिंग करेंगे। बीच में होल है, इसमें सेक्शन नहीं किया जाता है क्योंकि यह खोखला होता है। नेक्स्ट लाइन है लीडल लाइन। लीडल लाइन का प्रयोग हम ड्राइंग में नोट्स आदि देने के लिए करते हैं। यह थिन लाइन होती है और जैसा कि आप ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं कि 4 होल और बीच में एक अलग होल है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये शो करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 होल्स डाया 10। इसका मतलब है कि जो चारों होल हैं वो सेम डाया के हैं, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं 5:20। तो इस तरह से ड्राइंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन का यूज़ इलेक्ट्रिकल डायग्राम में किया जाता है। इसमें एक लंबा डैश, फिर बीच में पॉइंट, फिर लंबा डैश, फिर पॉइंट कंटिन्यू रख के बनाई जाती है। जैसे ये हमारा फेस होता है और ये न्यूट्रल और ये अर्थ। इस तरह से इलेक्ट्रिकल डायग्राम में दिखाया जा सकता है।